हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल द पाठशाला। तो आज हम क्लास 12 की विस्तास का सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे, द थर्ड लेवल, अ शॉर्ट स्टोरी बाय जैक फेने। ये जो शॉर्ट स्टोरी है जैक फेने की, वो उनकी पहली टाइम ट्रैवल की शॉर्ट स्टोरी थी। उसके बाद उन्होंने इसका सीक्वल भी एक लिखा है, द थर्ड लेवल का। उसके बाद एक नोवेल भी लिखी है जो कि टाइम ट्रैवल पे ही डिपेंडेड है। ठीक है, तो मैं आपसे सबसे पूछना चाहूँगी कि हमें बहुत बार ऐसा फ़ील होता है जब हम सोचते हैं कि हम बचपन में ऐसे थे, कितना अच्छा था, हम आराम से स्कूल जाते थे, होमवर्क करते थे और थोड़ी-सी पढ़ाई करते थे, बहुत सारा खेलते थे, कोई टेंशन इतनी थी यार, मज़े ही मज़े थे बस। हुँ। मम्मी आती थी, स्कूल से ले जाती थी, थोड़ा-सा कुछ होमवर्क मिलता था, टेस्टी सा टिफ़िन मिलता था। क्या यार, अब बोर्ड के एग्ज़ाम है यार, बोर्ड आपकी आपकी टेंशन सोच के ही आप सबको घबराहट सी होती है कि कभी बोर्ड है, फिर हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, इतनी सारी टेंशन है यार। अच्छा होता हम बचपन में ही चले जाते। हम सबके मन में ऐसे सब ख़्याल आते हैं कि हम करंट रियलिटी, जो करंट जो हमारे सिनेरियो है, करंट जो प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम फेस कर रहे हैं, उससे भागना चाहते हैं, एस्केप करके करना चाहते हैं। ऐसी जगह में जाना चाहते हैं जहाँ ये सब ऐसे प्रॉब्लम ना हो। हम अपने बचपन को, उस एरा को सोचते हैं कि यार वो एरा कितना अच्छा था यार। हम सब ऐसे आराम से बैठ के खेला करते थे, बाहर दौड़ा-भागी करते थे। नॉस्टैल्जिया सा आ जाता है कि वहाँ पे छुपन-छुपाई खेला करते थे अंधेरों में, ठीक है? अब तो बस लाइट तो जाती नहीं है, सबके घरों में इन्वर्टर हो गया है और फिर उसके बाद अगर चली भी जाए तो फ़ोन सबके हाथों में है। फ़ोन हम सब अपने-अपने फ़ोन में लगे पड़े रहते हैं, ठीक है? तो हम सोचते हैं कि वो एरा अच्छा था, ठीक है? बट हो सकता है उस समय में जो आपके मम्मी-पापा होंगे या जो भी एडल्ट्स होंगे, वो सोचते होंगे उनसे पहला वाला एरा अच्छा होगा, ठीक है? तो ऐसा होता रहता है, जो अभी हमारी करंट रियलिटी है, हमारी करंट सिचुएशंस है, जो कि हम जो हमें करंट प्रॉब्लम्स हो रही है, हम उसको फेस करने की से ज़्यादा हम सोचते हैं कि हम पास्ट में ऐसा था, वैसा था, तो अच्छा था। हम पास्ट को ज़्यादा बेटर मानते हैं, जो एरा जा चुका है, हम उसे ज़्यादा बेटर मानते हैं। तो यहाँ पे राइटर जो है उसकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है। अभी जो है वो आज की मॉडर्न एरा की, उसके पास जो रियलिटी है उसमें बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारा स्ट्रिक्ट शेड्यूल है उसका और फिर उसके बाद उसकी बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारे टेंशन, इतने सारे एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है? वो सब के बाद वो पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ वो बचपन में जहाँ पैदा हुआ था, जहाँ पे वो स्कूल में वो गया था, ठीक है? कैसे उसके ग्रैंडपाज़ वग़ैरह रहते थे, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा जिस एरिया में रहते थे, वो उस बारे में सोचता है और उसे वो एरिया जो है बहुत अच्छा सुनाई देता है, ठीक है? तो वो उस एरिया में जाने की एक चाह रखता है, उस एरिया को वो बहुत अच्छा समझता है, ठीक है? तो अभी राइटर की सिचुएशन वैसी ही है, जैसे हम सबकी है। जैसे हम बोल रहे हैं कि यार ये बोर्ड एग्ज़ाम इतनी टेंशन, अच्छा था हम बचपन में नर्सरी में जब थे, थोड़ी-सी पढ़ाई होती थी, अच्छा-सा टिफ़िन होता था, मज़े करते थे और फिर उसके बाद हमें खाली खेलने को मिलता था, मज़ा आ जाता था। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, बस बोर्ड्स की प्रिपरेशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम, बहुत कुछ है, ठीक है? तो यहाँ पे राइटर के साथ कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत क्यूरियस सा होता है, बहुत उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है और वो शॉक भी हो जाता है, एक बार सरप्राइज्ड, क्यूरियस सब कुछ हो जाता है, ठीक है? तो इस इंटरेस्टिंग सी कहानी को चलिए स्टार्ट करते हैं। The presidents of the New York Central and the New York, New Haven, and Hartford railroads will swear on a stake of timetables that there are only two. But I say there are three because I have been on the third level of the central station. यहाँ पे राइटर बोलता है कि जो आप प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल, जो हमारा न्यूयॉर्क और न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेलरोड्स, ठीक है? इन सब से कसम खिलवा लो, ठीक है? टाइम टेबल्स के ऊपर, इनकी जो डेली टाइम टेबल्स के ऊपर कसम खिलवा लो, वो फिर भी यही बोलेंगे कि 2 ही लेवल्स हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, लेकिन मैं बोलता हूँ कि 3 लेवल है क्योंकि मैं वो तीसरे लेवल में गया हूँ। फिर उसके बाद आप मुझे बताइए, अगर ऐसी कोई बात कोई कहे कि इस स्टेशन में सिर्फ 3 ही प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप जानते हैं, बचपन में जानते हैं, बचपन से जानते हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं हम सब कि इस स्टेशन में सिर्फ 2 ही प्लेटफ़ॉर्म हैं, ठीक है? और कोई और कहे कि 2 नहीं, यहाँ पे 3 प्लेटफ़ॉर्म हैं,
तो आप क्या बोलेंगे? जा जा अपने दिमाग का इलाज करवा, ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं? तो वैसे ही उसे भी लोगों ने बोला कि जा जा अपने दिमाग का इलाज करा, या जाओ तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, तुम थोड़े से डिप्रेस्ड हो शायद, ये सब बोला। तो उसी का ही इसीलिए उसने जवाब दिया कि जब उसे ऐसे बोला गया तो उसने क्या किया, यस आई हैव यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। तो वही वो बोलता है कि हाँ, जो आप सोच रहे हैं वैसा ही मैंने ऑब्वियस स्टेप लिया, मैंने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त से बात की। अमंग अदर्स मतलब और भी लोगों से उसने बात करी है, सिर्फ साइकेट्रिस्ट से नहीं, और भी लोगों को उसने अपने आसपास के फ्रेंड्स वगैरह को बताया है। I told him about the third level at the Grand Central Station and he said it was waking dream wish fulfillment. मैंने अपने सिकेट्रिस्ट को बताया कि मैं ऐसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे गया था। उसने बोला ये आपका चलता फिरता जो सपना है, जो आपका जो चलते फिरते सपने पूरे नहीं होते, ये वही है। ही सैड आई वॉज अनहैप्पी। उसने मुझे समझाया कि मैं खुश नहीं था, मैं अनहैप्पी था। That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. ठीक है? तो उसके जो सिकेट्रिस्ट ने बोला कि शायद ये मेंटली उस सिचुएशन में, उस एरा में जाना चाहता है, ठीक है, उस थर्ड स्टेशन में जाना चाहता है, इसीलिए उसके माइंड ने ऐसा सिनेरियो अपने आप क्रिएट कर दिया। ऐसे बहुत सारी साइकोलॉजिकल सिचुएशन होती है जिसमें माइंड ब्रेन अपने आप चीज़ों को क्रिएट कर देता है। तो उसे साइकेट्रिस्ट ने भी उसे यही बोला कि शायद आप खुश नहीं हैं, ठीक है, जिस वजह से कि आपके साथ आपको ऐसा फील हुआ है कि आप थर्ड लेवल में कहीं पे गए हैं जहाँ ऐसा ऐसा सिनेरियो है, आपने शायद खुली आंखों से ये आपका सपना देख लिया है, ठीक है, जिसपे जैसे ही उसके डॉक्टर ने, जैसे ही उसके साइकियाट्रिस्ट ने उसे कह दिया कि आप खुश नहीं हैं, तो उसकी वाइफ ने उसे पूरे गलत सेंस में ले लिया। वो उसे पर्सनली अटैक लगा। उसे ऐसा लगा कि शायद मैं उसे खुश नहीं रख पा रही, कि हमारे रिलेशन में की वजह प्रॉब्लम की वजह से वो बोल रहे हैं, ठीक है। बट फिर डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो करंट जो सिचुएशन है इसमें क्या है, इनसिक्योरिटी है, आज मेरे पास जॉब है कल नहीं होगी, एक डर है कि भाई कल क्या होगा, ये मैंने ऐसे कर दिया ऐसे क्या होगा, ठीक है, अब ये कैसे होगा, ये सब इनसिक्योरिटी है, वार है, लड़ाई झगड़े वार होते ही रहते हैं, वरी है, टेंशन है हमारे पास, सबके पास, और भी रेस्ट ऑफ इट, मैंने बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स अनेक प्रकार की आ गई हैं, बहुत कुछ है। और हम सब बस करंट सिचुएशन से भागना चाहते हैं, क्योंकि हम सब के पास यूजुअली सॉल्यूशन चीज़ों का नहीं होता है, हम नहीं ढूंढ पाते हैं बहुत बार, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि वी जस्ट वांट टू एस्केप फ्रॉम दिस एरिया। वेल हु डजंट। पहले वो बोलता है कि साइकियाट्रिस्ट क्या उसे बताता है कि वो साइकियाट्रिस्ट बताता है उसका कि उसके अकॉर्डिंग उसे ऐसा लगता है कि उसने खुली आंखों से कोई सपना देखा है जो वो रियलाइज करना चाहता था, ठीक है। वो बताता है कि उसे साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि वो खुश नहीं है, अनहैप्पी है, जो कि उसके वाइफ के अकॉर्डिंग, उसके वाइफ को जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर उसके डॉक्टर ने उसकी वाइफ को समझाया कि जो करंट जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसकी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी, टेंशन, और ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, करंट प्रॉब्लम्स जो है, ठीक है, उससे ये राइटर जो है भागना चाहता है, जिस वजह से वो ऐसा फील कर रहा है, जिस वजह से उसे ये सब सिनेरियो क्रिएट किया है उसके माइंड ने। बट फिर वो बोलता है कि हु डजंट वांट। तो राइटर भी एक्सेप्ट करता है कि एस्केप करना कौन नहीं चाहता, कौन भागना नहीं चाहता, ठीक है। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। हर कोई यहाँ पे भागना ही चाहता है सिचुएशन से, बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। फिर वो बोलते हैं कि हर कोई यहाँ से भागना चाहता है, हर कोई यहाँ से सिचुएशन से एस्केप करना चाहता है, बट हर कोई तो भटकता भटकता वही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल पे नहीं पहुंच जाता ना। बट मैं तो पहुंच गया हूँ, ठीक है। तो उसने ये कहा, बट दैट्स द रीजन ही सैड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, ठीक है। उसने बोला राइटर ने कि हर कोई तो सिचुएशन से भागना चाहता है, लेकिन हर कोई भागता भागता थर्ड लेवल में तो नहीं पहुंच जाता, ठीक है। तो बट राइटर साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि तुम भाई अनहैप्पी हो, तो जो करंट सिचुएशन की जो वरीज है उससे तुम भाग कर जाना चाहते हो, जिस वजह से तुम्हें ऐसे सिनेरियोस तुम्हारा माइंड क्रिएट कर रहा है। जब उसने कहा तो उसके और दोस्तों ने भी मान लिया, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट भी तो उसका दोस्त ही था। Everything points to it, they claimed.
उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ तुम बोल रहे हो वो सब कुछ यही पॉइंट आउट कर रही है कि तुम खुश नहीं हो, तुम भागना चाहते हो। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने फिर एक एग्जाम्पल दिया कि तुम्हारी जैसे स्टैम्प कलेक्टिंग की हैबिट है, वो तुम्हारे टेम्पररी रिफ्यूज है फ्रॉम रियलिटी। तुम रियलिटी से कुछ समय के लिए अपने आप को भगाना चाहते हो, अपने आप को सेफ रखना चाहते हो। इस वजह से ये तुम्हारा एक भागने का एक साधन है। Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear, and he started my collection. तो यहाँ पे फिर राइटर बोलता है कि उन्होंने मेरे स्टैम्प कलेक्शन को भी बोला कि मैं टेम्पररी रिफ्यूज ले रहा हूँ, जो रियलिटी है उससे भागने के लिए मैं स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ। फिर वो बोलता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उन्हें सच्चाई से भागने के लिए, रियलिटी से भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनके टाइम पे चीज़ें तो बहुत अच्छी थी, ठीक है, बहुत ही शांत थी, बहुत पीसफुल थी। और जो मैंने सुना है, ठीक है, उन्होंने भी तो ये स्टैम्प कलेक्शन शुरू की थी। It's a nice collection too. Blocks of four of practically every US issue, first day covers and so on. फिर वो बोलते कि बहुत अच्छी कलेक्शन भी है। हर चीज़ के चार चार ब्लॉक प्रैक्टिकली हर यूएस इशू के स्टैम्प्स के उनके पास हैं, ठीक है, हर चीज़ के फर्स्ट कवर्स हैं, बहुत कुछ है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है कलेक्टेड स्टैम्प टू, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे। तो उसको जैसे बोला गया कि वो सच्चाई से भागने के लिए ये स्टैम्प कलेक्शन करता है, तो उसने भी बताया भाई ये सब भी करते थे दादाजी। उसके अकॉर्डिंग उसके दादाजी के टाइम पे बहुत पीसफुलनेस थी, बहुत शांति थी, बहुत अच्छाई थी, ठीक है। तब भी अगर उसके दादा कलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें तो कहीं से भागने की ज़रूरत नहीं थी, फिर वो क्यों कलेक्ट कर रहे थे उनके अकॉर्डिंग? एनीवे, हियर्स व्हाट एट ग्रैंड सेंट्रल। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। ठीक है, इतनी बात उसने मुझे हमें बताई कि ऐसे ग्रैंड सेंट्रल में ऐसा ऐसा हुआ। लोग बोल रहा है कि एक थर्ड लेवल है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि नहीं है, ठीक है। तो अब वो हमें बता रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल में ऐसा हुआ क्या। वन लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस. I was in a hurry to get up down to my apartment, so I decided to take subway from Grand Central because it's faster than bus. फिर वो हमें बताता है कि क्या हुआ ग्रैंड सेंट्रल। एक रात की, एक गर्मियों की रात में वो बताता है कि मैंने ऑफिस में बहुत देर तक काम किया, मेरा आना लेट हो गया, तो इसीलिए मैं दूर टाउन में अपने अपार्टमेंट में जल्दी घर जाना चाहता था, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सबवे ले लेता हूँ इंस्टेड ऑफ बस, क्योंकि बस से ज़्यादा फास्टर वो चलती है, ठीक है। तो वो ग्रैंड सेंट्रल में सबवे लेने चला गया, ठीक है। नाउ आई डोंट नो व्हाट शुड हैव हैपन टू मी. I am just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. तो यहाँ पे फिर राइटर बताता है कि मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या होना चाहिए था। मैं तो एक नॉर्मल साधारण सा गाय हूँ, नॉर्मल साधारण सा इंसान हूँ, जिसका नाम चार्ली है, जो कि 31 साल का है। और मैंने सिर्फ एक गैबरडाइन सूट मतलब ये क्या होता है, हमारा एंकल तक लंबे लंबे सूट होते हैं जो कि ट्विल से बने हुए होते हैं, ठीक है। और उसने पहना हुआ था, स्ट्रॉ की हैट पहनी हुई थी जिसमें बहुत अच्छा सा फैंसी सा बैंड बना हुआ था। एंड आई वॉज इन ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एवरीथिंग। वो बोल रहे कि मैं उस समय सिर्फ घर पहुंचने की जल्दी में था। मैं कहीं भागने की, किसी चीज़ से भाग बिटने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लोइजा माई वाइफ. मैं सिर्फ अपनी वाइफ लोइजा के पास जाना चाहता था, मैं कहीं से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद बताता है, आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. फिर वो उसके बाद बताता है कि पहले तो मैं ग्रैंड सेंट्रल के फर्स्ट लेवल में गया वांडरबिल्ट एवेन्यू से, जहाँ पे तो हम नॉर्मल जैसे 20th सेंचुरी में हम अपनी ट्रेन्स लेते हैं वैसे ही नॉर्मल लेते हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल। फिर उसके बाद मैं सेकंड लेवल में गया, वेयर टू suburban trains leave from, जहाँ से suburban ट्रेन जाती हैं, ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. फिर वो एक डोरवे की ओर गया जो कि सबवे की ओर जा रही थी, कि तभी वो खो गया।
फिर उसके बाद उसके कहने के अकॉर्डिंग है कि दैट्स ईजी टू डू। खो जाना वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ईजी है, बहुत बहुत जल्दी लोग खो जाते हैं। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। वो बोलता है मैं बहुत ही बार ग्रैंड सेंट्रल से बहुत बार खो चुका हूँ और फिर बहुत बार मिल भी चुका हूँ। बट आई बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। बट वो बोलता है कि मैं हमेशा बहुत बार खो भी चुका हूँ, बहुत बार अंदर जाके निकल भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो हर बार नए नए डोर्स, नए नए सीढ़ियाँ, नए नए कॉरिडोर, सब मुझे नए नए बहुत सारे नए डोर्स वगैरह मिलते हैं, नए रास्ते मिलते हैं, उसके कहने का मतलब है। Once I got into a tunnel about a mile ago long and came out in the lobby of Roosevelt Hotel. फिर उसके बाद वो बोलता है ग्रैंड सेंट्रल की एक टनल में मैं गया जो कि कम से कम 1 माइल लंबी थी, ठीक है, और निकला कहाँ से? रूजवेल्ट की होटल में। Another time I came up in an office building on 4th Street 3 blocks away. फिर वो बोलता है एक और बार तो ऐसा हुआ कि मैं घुसा और निकला कहाँ पे? 3 ब्लॉक दूरी में जो 46 स्ट्रीट की जो एक ऑफिस बिल्डिंग है, मैं वहां से निकला। Sometimes I think Grand Central is growing like the tree, pushing out new corridors and staircases like roots. तो फिर वो बोलता है कि कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल जो है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है और उसकी जो रूट्स की एक तरह है, जो उसके कॉरिडोर्स, स्टेयर केसेस नीचे से रूट्स की तरह उसके बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। There is probably long tunnel that nobody knows about there's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now। तो फिर वो बोलता है हो सकता है इतनी लंबी ये फैल चुकी है सेंट्रल, जो ग्रेट सेंट्रल जो है। तो वो बोल रही है कि इतनी लंबी फैल चुकी है कि अभी हो सकता है वो इतनी लंबी यहाँ पे नीचे फैल गई होगी कि हम में से किसी को पता ही नहीं है कि वो अभी कहाँ पे है, ठीक है। और वो अभी पूरी सिटी में फैल चुकी है और अभी वो टाइम स्क्वायर तक पहुंचने ही वाली है और हो सकता है कि सेंट्रल पार्क तक भी पहुंच पाए। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। फिर वो बोलता है कि हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल जो है बहुत लोगों के लिए एक एग्जिट का काम कर रहा था इतने सालों से, एक जरिए जिससे वो एस्केप सिचुएशन से भाग सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इसीलिए मैं इस टनल में घुसा, बट आई नेवर टोल्ड माई स्कैक्ट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, ठीक है। फिर वो बोलता है कि मैं हो सकता है उस टनल में इसीलिए गया, शायद मैं अपने करंट सिचुएशन से भागना चाहता था, बट मैंने अपने कभी साइकियाट्रिस्ट दोस्त को बताया नहीं कि मैं इसीलिए टनल में गया था, ठीक है। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड। तो फिर वो बोलता है कि मैं जिस कॉरिडोर में था वो लेफ्ट की ओर एंगल करने लगा और थोड़ा टिल्ट होने लगा, स्लैंट होने लगा डाउनवर्ड की ओर, नीचे की ओर। एंड आई थॉट दैट आई वॉज रॉन्ग। फिर मुझे पता चला कि मैं गलत जा रहा था, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। फिर भी मैं चलता गया। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल। फिर उसने बोला कि मैं सिर्फ अपने ही खुद की पैरों की आवाज़ सुन सकता था और मैंने सिर्फ एक भी इंसान जो है, एक भी इंसान को क्रॉस नहीं किया, पूरा खाली सन्नाटा था। Then I heard that sort of hollow roar I had that means open space and people talking। तो फिर अचानक से उसको जैसे हमें इको करके आवाज़ सुनाई देती है, जैसे बहुत दूर से होलो सी आवाज़ आती है, ठीक है, तो उसको वैसी आवाज़ ही सुनाई दी अचानक से। तो फिर उसे पता चला हाँ क्राउडेड लोग कहीं पे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। फिर अचानक से टनल जो है पूरी शार्प लेफ्ट की ओर गई। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। मैं थोड़ी छोटी सी स्टेयर्स गया एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे मैं निकला। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक इन द सेकेंड लेवल। ठीक है, 1 मिनट के लिए तो मुझे लगा कि मैं सेकेंड लेवल पे ही वापस आ गया। बट आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर। बट मैंने देखा कि रूम जो था छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स। और आपके मुताबिक बहुत कम टिकट विंडो थे, ट्रेन गेट्स भी कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। और सेंटर में जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो भी वुड का बना हुआ था और अब बहुत पुराना दिख रहा था, ठीक है। एंड द मैन इन द booth wore a green eye shade and black long sleeve protectors। फिर वो बोलता है और वो जो बूथ में जो मैन बैठा था
उसने ग्रीन आई शेड कुछ पहना हुआ था और लंबे लंबे ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स भी पहने हुए थे। द लाइट्स वर डिम, लाइट जो थी वो थोड़ी डिम थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और फ्लिकर कर रही थी, बंद रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी। देन आई सॉ वाई, फिर मैंने देखा क्यों। ठीक है, वो गैस लाइट से बने हुए थे। गैस लाइट्स जो थी वो यूज़ किया हुआ था, जो एज अ बल्ब, एज अ लाइट सोर्स। ठीक है, गैस लाइट्स जो लालटेन टाइप के होते हैं, जो कि गैस से चलते हैं, छोटे छोटे लाइट्स जो पहले ज़माने में यूज़ किए जाते थे। ठीक है, देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर। फ्लोर में जो स्पिट करने के लिए टोबैको वगैरह, फ्लोर में स्पिटन्स थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. ठीक है, तो फिर अचानक से उसका ध्यान पड़ा। ठीक है, अचानक से कुछ चमकीली चीज़ पे एक इंसान जो था अपनी जल्दी जल्दी से अपनी पॉकेट से, वेस्ट पॉकेट से गोल्ड वॉच निकालता है। ऐसे ही स्नैप्ड ओपन द कवर, वो कवर ऐसे खोलता है अचानक से, सडनली ग्लैंस एट हिज वॉच, वॉच में देखता है और फिर ऐसे फ्राउन करता है, ऐसे शक्ल बनाता है गुस्से वाली। ही वोर अ डर्बी हैट, वो एक डर्बी हैट उसने पहनी होती है, जो ऊपर से राउंड होती है, नीचे से फ्लैट टाइप की होती है, वाली उसने हैट पहनी होती है। अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टिनी लेपल्स, इसके छोटे छोटे लेपल्स हैं, ब्लैक 4 बटन वाले, 4 बटन वाले उसने सूट पहने थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मॉस्टेज, उसकी बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की हैंडल बार मॉस्टेज होती है, जो जो नॉर्मल होती है और साइड से दोनों उठी होती है, वो मॉस्टेज थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1819 something. फिर वो बोलता है कि मैंने फिर अपने चारों ओर देखा और देखा कि हर कोई जो था 1890s की तरह ड्रेस करा हुआ था। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. मैंने कभी भी इतनी सारी दाढ़ी, मूंछें, इतने फैंसी फैंसी mustaches, ये सब देखे ही नहीं थे। A woman walked in through the train gate. एक ट्रेन गेट से वुमेन अंदर गई। She wore a dress with leg of button sleeved and skirts to top of her high buttoned shoes. फिर उसके बाद वो बोलता है कि एक वुमन जो थी एक ट्रेन गेट के अंदर से गई, जिसने एक लेग ऑफ मटन स्लीव्स, मतलब ऊपर से जो बलून होते हैं, फिर नीचे को स्लीव्स जो होती है ऊपर से बलून शेप्ड में होते हैं, फुल्के फुल्के होते हैं, फिर नीचे को आते आते स्किन फिट्स हो जाते हैं। ठीक है, और उसने स्कर्ट पहनी होती है जो कि हाई बटन शूज़ के साथ उसने पेयर किए होते हैं। स्कर्ट्स जो होते हैं वो उसके शूज़, हाई बटन शूज़ से जाके मिल रहे होते हैं। बैक ऑफ हर आउट ऑफ ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव। उसके पीछे से मैंने एक लोकोमोटिव यानी कि एक इंजन टाइप को जाते हुए इसने देखा। छोटा सा करियर एंड ईव्स का लोकोमोटिव था जो कि फनल शेप्ड स्टेक में था। ठीक है, तब मुझे पता चला, टू मेक श्योर, तब उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया था कि वो क्या हो रहा है। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय। पता लगाने के लिए मैं एक न्यूज़ बॉय के पास गया एंड ग्लैंस्ड एट द स्टिक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। उसके पैरों के पास जो पेपर का बंडल रखा हुआ था, मैंने उसके ऊपर देखा। इट वॉज द वर्ल्ड, वो न्यूज़पेपर जो था वो था द वर्ल्ड। और जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, बहुत सालों से पब्लिश नहीं हुआ है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। जो सबसे जो फ्रंट पेज स्टोरी होती है हमारी, जो पढ़ाते हैं, वो स्टोरी जो थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ कह रही थी। I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894। मैंने वही न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरी में भी पाया है जिसमें डेट प्रिंटेड थी June 11, 1894। I turned towards the ticket windows knowing that here on the third level of Grand Central I could buy tickets that would take Luza and me anywhere in the United States we wanted to go। तो उसके बाद वो टिकट काउंटर की टिकट विंडो की ओर गया, जहाँ से उसे पता था कि ये थर्ड लेवल जो है ग्रैंड सेंट्रल का, वहाँ पे मैं कहीं की भी टिकट खरीद सकता हूँ जो लीज़ा और मुझे कहीं पे भी यूनाइटेड स्टेट्स में ले जा सकती है, जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। इन द ईयर 1894, 1894, एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलियनीस। वो 2 टिकट चाहता था गैल्सबर्ग इलियनीस को 1894 में जाने के लिए। 1894 के जो गेल्सबर्ग इलियनीस में है वहाँ जाना चाहता था।
हैव यू एवर बीन देयर? क्या तुम कभी गए हो वहाँ? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल। अभी भी वो बहुत अच्छा टाउन है। बहुत बड़े बड़े पुराने स्टाइल के घर हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं, बड़ी बड़ी ट्रमेंडस ट्रीज हैं जिनकी ब्रांचेस जो है ऊपर जाके दोनों सब मिलती हैं। एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और स्ट्रीट को ऐसे पूरे रूफ की तरह कवर कर लेती है। एंड इन 1894, और फिर वो अभी की बताते बताते फिर बोलता है कि 1894 में समर की इवनिंग्स में वर ट्वाइस एज लॉन्ग। समर की इवनिंग्स जो थी जैसे अभी हैं उससे डबल लॉन्ग हुआ करती थी। एंड द पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, पीपल जो थे अपने आगे लॉन में बैठा करते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, मैन जो थे सिगार्स पी रहे होते थे एंड टॉकिंग क्वाइटली, और आराम से बात कर रहे होते थे। द वुमेन पेइंग वेविंग पाम लीफ फैंस, वुमेन जो थी पाम लीव से बने हुए फैंस जो हिला रही होती थी। हाँ, विथ फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, हर जगह फायर फ्लाइज घूम रही होती थी इन अ पीसफुल वर्ल्ड। वो उसके अकॉर्डिंग वो जो उसने सिनारियो क्रिएट किया था कि उस समय ऐसा होता था कि 1894 में ऐसे समर की शाम थी जो बहुत लंबी लंबी हुआ करती थी। वहाँ पे ऐसे मैन सिगार्स पिए करते थे और बातें क्या करते थे। वो मैंने ऐसे पंखा चलाती थी, फायर फ्लाइज चारों ओर होते थे और बहुत शांति सी दुनिया थी। To be back there with the First World War still 20 years off. वो वहाँ जाना चाहता था जहाँ पे वर्ल्ड वार अभी भी 20 साल की दूरी पे था, और वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार तो अभी भी 20 साल दूर था, और सेकेंड वर्ल्ड वार अभी भी 40 साल दूर था फ्यूचर में। मैं उस जगह की टिकट्स चाहता था, राइटर ये बोलता है कि वो उस जगह की टिकट चाहता था जहाँ पे वर्ल्ड वार 1 भी अभी भी 20 साल दूर था और वर्ल्ड वार 2 अभी भी 40 साल दूर था। ठीक है। The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare. क्लर्क ने जो था टिकट निकाली, कितना फेयर लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, उसने उसने फिगर आउट किया। उसने मेरे हेडबैंड, फैंसी से हेडबैंड को देखा, बट उसने फिर भी फिगर बताया कि इतना भी लगेगा। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स 1 वे। मेरे पास 2 कोच टिकट के लिए एक बार जाने के लिए पूरा 4 पैसे था। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी, बट जब मैंने अपने पैसे निकाले और गिनना शुरू किया एंड लुकड अप, और ऊपर देखा, तो क्लर्क जो था मेरे को ऐसे घूर रहा था। ठीक है। ही नोटेड एट द बिल्स दैट एंट मनी मिस्टर। उसने बिल्स को देख के ऐसे सर हिलाया और बोला कहा, ये पैसे नहीं है सर। ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किम मी यू वोंट गेट वेरी फार। और बोलता है कि अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करो तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। तो सो प्लीज़, वो मतलब पहले से उसे चेतावनी दे देता है। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम। तो फिर वो क्लर्क के साइड में जो कैश ड्रॉर था उसे देखता है। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी यूज नाउ डेज एंड डिफरेंट लुकिंग। तो फिर वो बोलता है ऑफ कोर्स वो पुराने ज़माने के पैसे थे और वो आज की करेंसी नोट से कहने का मतलब है बड़े बड़े थे और अलग दिखाई दे रहे थे। आई टर्न अवे एंड गॉट ऑफ फास्ट। मैं मुड़ा और जल्दी से निकल गया। देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। बोले कि भले ही 1894 हो लेकिन जेल वहाँ का भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैं मुड़ा और वापस आ गया। एंड दैट वॉज इट। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। फिर उसने बोला कि दैट वॉज दैट, यही हुआ था। और मैं जिससे रास्ते से आया था, आई सपोज, मैं सपोज करने में मानता हूँ कि मैं उसी रास्ते से ही वापस वापस चला गया। Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. अगले दिन मैंने क्या किया, लंच आवर में, अपने ऑफिस के लंच आवर में मैंने $300 अपने बैंक से निकाले। ठीक है। नियरली जो भी मेरे पास था वो सब निकालिए $300। एंड पुरानी करेंसी नोट्स खरीदने चला गया, पुरानी करेंसी नोट्स खरीद लिए। जिससे जो उसका स्कैट्रिस्ट फ्रेंड था वो वरिड हो गया, वो टेंशन में हो गया, भाई इसको क्या हो गया। जो भी है अभी बोलिए, आपका फ्रेंड ऐसे रिएक्ट करेगा तो हर कोई हम में से ऐसे डर जाएगा। You can buy old money at almost any coins dealer, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। तो राइटर बोलता है कि तुम पुराने कॉइन तो कहीं से भी मिल जाएंगे, पर तुम्हें उसके लिए प्रीमियम देना पड़ेगा, एक कमीशन देना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। उसने बोला $300 में मैंने $200 से भी कम कुछ अमाउंट खरीदा पुराने स्टाइल में।
बट आई डेंट केयर, बट मुझे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि एक्स वर 13 सेंट डोजन इन 1894। उस समय रेट भी तो कम हुआ करते थे, उस समय इन्फ्लेशन भी तो कम था ना। अभी क्या हुआ, 30 सेंट्स जो है उस समय 1894 में 30 सेंट्स में तुम 12 अंडे खरीद सकते थे, उसकी कहने की पड़ी है तो इतने पैसे में मेरा चलेगा। तो उसे कोई परवाह नहीं थी अगर वो 300 रुपये 200 रुपये के आसपास भी हो गए। बट आई हैव नेवर again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. वो बोलता है लेकिन कभी भी मैं दोबारा से थर्ड लेवल पे उसमें नहीं जा पाया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में मुझे दोबारा वो थर्ड लेवल नहीं मिला, भले ही मैंने बहुत बार ट्राई कर रखा है फिर भी नहीं मिला। Lisa was pretty worried when I told her all this and didn't want to look for the third level anymore, and after a while I stopped. I went back to my stamps. तो लूजर जी थी, जो भी होगा वो अपने फैमिली मेम्बर को ऐसे देख के तो वरीड ही होगा, टेंस्ड ही होगा। तो लूजर जो थी वो भी बहुत वरीड हो गई ऐसे देख के कि उसने पैसे चेंज कर दिए और हमेशा जा रहा है थर्ड लेवल की खोज में। ठीक है, तो वो भी टेंस हो गई, बट फिर कुछ टाइम के बाद राइटर ने भी ढूंढना छोड़ दिया। वो वापस अपने स्टैम्प कलेक्शन में चला गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। फिर वो बोलता है कि पहले तो वो बिलीव नहीं करती थी, बट अब जो है हम दोनों के दोनों वीकेंड में एक साथ उसे ढूंढने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर, उसका एक दोस्त था राइटर का सैम विनर, वो गायब हो गया अचानक से। Nobody knew where, किसी को नहीं पता कहाँ पे, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place. तो फिर कभी किसी को नहीं पता कि उनका दोस्त सैम वेनर जो है कहाँ पे गायब हो गया, बट फिर भी उसे डाउट था थोड़ा राइटर को, क्योंकि सैम जो था एक सिटी बॉय था और मैं जो राइटर है वो उसे उस प्लेस के बारे में बताया करता था कि वो गेल्सबर्ग में था वहाँ पे। सैम जो था एक सिटी बॉय था, वो विलेज कभी गया नहीं था, बट राइटर ने उसे बताया था कि जैसे कि वो गैल्सबर्ग में रहते थे, वो वहीं पे स्कूल जाते थे और उसे हमेशा उस एरिया के बारे में सुनना, उस एरिया की साउंड जो थी उस प्लेस की बहुत अच्छी लगती थी। तो राइटर बोलता है कि वो कहीं डिसअपियर नहीं हुआ है, वो वहीं पे ही है, 1894 में उसी जगह पे है। बिकॉज वन नाइट फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। तो पहले वो बोलता है राइटर कि एक दिन जब मैं एक रात को जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन को ढूंढ रहा था तब तुम्हें पता है मुझे क्या मिला। फिर बोलते कि आपको क्या पता है फर्स्ट कवर क्या होता है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and post and the postmark proves the date। ठीक है, तो क्या होता है वो बोलते हैं कि आपको पता है फर्स्ट इशू क्या होता है। वो क्या करते हैं, फर्स्ट डे कवर जो होता है वो ऐसे बनाते हैं कि वो पहले क्या करते हैं, जो भी नया इशू आता है स्टैम्प आता है उससे खुद को ही एक एनवलप में स्टैम्प मार के खरीदते हैं, उसे स्टैम्प एनवलप को, उस स्टैम्प को उसमें लगाते हैं। एक ब्लैंक पेपर वाला एनवलप लेते हैं, उसमें ब्लैंक पेपर डालते हैं और उसे खुद के ही एड्रेस में पोस्ट कर देते हैं, और वो होता है फर्स्ट डे कवर। जो जिस डेट में वो सेल हुआ होता है, जिस डेट में वो लेटर रजिस्टर हुआ होता है, उस डे वो डेट जो होता है प्रूफ होता है कि इस डेट में ये पोस्ट मार्क हुआ था। ठीक है, द एनवलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर। उस एनवलप को फर्स्ट डे कवर बोला जाता है, उन्हें कभी खोला नहीं जाता, उसमें सिर्फ एक ब्लैंक पेपर होता है एनवलप के अंदर। दैट नाइट अमंग द ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस रात को पुराने जो हमारे फर्स्ट डे कवर थे, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। मुझे एक चीज़ मिली जो कि वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, बट देयर इट वाज, लेकिन वो वहाँ पे थी। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। ये वहाँ पे इसलिए थी क्योंकि मेरे पापा को गेल्सबर्ग में किसी ने ये मेल किया था। दैट्स व्हाट दैट एड्रेस ऑन द एनवलप सेड। वही था वो एड्रेस में, वही मेरे ग्रैंडफादर का एड्रेस लिखा था, वही कह रहा था एनवलप। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। तो फिर वो बोलता है कि ये जुलाई 1894 से वहाँ पे था ग्रैंडफादर की कलेक्शन में। द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क में ये लिखा था। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, फिर भी मुझे
याद ही नहीं है कि कब था, मैंने तो देखा ही नहीं कभी। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, 6 सेंट का एक स्टैम्प था, डल ब्राउन कलर का। प्रेसिडेंट गैलफ्रिड की एक फोटो बनी थी, पिक्चर बनी थी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, इट वेंट राइट टू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। नेचुरली क्या हुआ कि ग्रैंड पप की उसके दादाजी के मेल में जब वो एनवेलप आया, वो डायरेक्ट उनके कलेक्शन में चला गया। ठीक है, जब तक मैंने इसे निकाला नहीं और इसे खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वॉज अ ब्लैंक। अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक था। वो ब्लैंक होना चाहिए था, बट ब्लैंक नहीं था। उसमें कुछ लिखा हुआ था, क्योंकि फर्स्ट जो नोट भेजते हैं उसमें वो क्या होता है, फर्स्ट इशू में ब्लैंक वो भेजते हैं। ठीक है, बट अंदर के पेपर में लिखा था। क्या लिखा था? ये जो हमारे स्क्रीन में जो ये लेटर है वो लिखा था, जिसमें लेटर ऐसे शुरू होता है, चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। मैं विश करता हूँ कि तुम सब ठीक हो गए। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि मैंने बिलीव किया कि तुम ठीक थे। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, ये सच है चार्ली। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं 2 हफ्तों से यहाँ हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेरीज, और अभी नीचे नीचे गली में डेलीज के पास कोई पियानो बजा रहा है। एंड सबके सब यहाँ पे बाहर आंगन में गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम। एंड वहाँ पे मुझे लेमोनेड के लिए इनवाइट किया है, नींबू पानी पीने के लिए। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ चार्ली एंड लूजा, और थर्ड लेवल के लिए खोज करते रहो। बहुत अच्छा है, सच्ची में बिलीव करो। द नोट इज साइंड सैम, और जो नोट था उसे सैम के नाम से साइन किया हुआ था। एट द At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. जिस स्टैम्प और कॉइन स्टोर में मैं जाता हूँ, वहाँ पे मुझे पता चला कि सैम ने $800 के पुराने करेंसी के कॉइन खरीदे हैं। They ought to set him up in a nice little hay feed and grain business. वो बोलता है hay feed and grain business का जो चारे का जो इनका बिजनेस है, वो जो सेटअप करना चाहता है, he always said that that's what he really wished he could do. वो वही करना चाहता था। तो वो बोलता है कि हो सकता है उतने अमाउंट में तो उसने आराम से अपना बिजनेस सेटअप कर लिया होगा, एंड ही certainly can't go back to his old business. और वो बोलता है कि वो अपने पुराने बिजनेस में तो वहाँ पे नहीं जा सकता ना। नॉट इन गेल्सबर्ग इलियनस इन 1894। 1894 के गेल्सबर्ग इलियनस में तो अपने पुराने प्रोफेशन में नहीं जाने चाहता था, नहीं जा सकता था। हिज ओल्ड बिजनेस, फिर राइटर पूछता है इसका पुराना बिजनेस, वाई, क्यों? सैम मेरा सिकैट्रिस्ट था ना। फिर वो बताता है लास्ट में कि सैम ही उसका सिकैट्रिस्ट था। अब उसके अकॉर्डिंग गेल्सबर्ग इलियनस 1894 में ऐसा प्लेस था, ऐसा एरा था जहाँ पे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती थी। उसके अकॉर्डिंग वो सिचुएशन, वो एरा इतना अच्छा था कि वहाँ पे वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट जो मेंटल हेल्थ इश्यूज उसके अकॉर्डिंग उस समय हो ही नहीं सकते थे। इसीलिए उसने बोला कि उस समय वो अपने पुराने बिजनेस में तो जा ही नहीं सकता ना, इसलिए वो जो हमेशा से करना चाहता था हे फीड बिजनेस, वही वही करता होगा। और सैम मेरा साइकियाट्रिस्ट था, जो कि वो लास्ट में बोलता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है सैम ही वो इंसान था जिसने राइटर को बताया था कि इट्स एन इल्यूजन ऑफ माइंड, ऐसा एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। तुम करंट सिनेरियो को छोड़ के बाहर को भी करंट सिनेरियो से भागना चाहते हो, एस्केप करना चाहते हो, दैट्स व्हाई यू आर मेकिंग सच इल्यूजन्स आउट ऑफ योर माइंड। ठीक है, बट लास्ट में पता चलता है कि सैम ही वो इंसान था जो वहाँ पे जाके पहुंच चुका था। ठीक है, और उन्हें लेटर भेज रहा था कि इट्स वर्थ इट, कम हेयर, ऐसे करके उन्हें बता रहा था, टाइम ट्रेवल कर चुका था। ठीक है, तो सैम उसका साइकियाट्रिस्ट था एज प्रोफेशनली, बट उसका दोस्त भी था। ठीक है, तो उसकी भी अंदर क्यूरियोसिटी थी जानने की। तो वो भी वहाँ पे जाके पहुँच गया था। सो दिस वाज द स्टोरी। तो अभी यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन देयर आर द वर्ड मीनिंग्स। ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं, अब हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। स्वेर, सीरियस प्रॉमिस। स्वेर मतलब एक प्रॉमिस, सीरियस प्रॉमिस करना कि हाँ हम ऐसा ही करेंगे, जो कि चैप्टर के स्टार्टिंग में था, जब राइटर बोलता है कि ऐसे प्रेसिडेंट से आप स्वेर करा लो। वो ही बोलेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल में सिर्फ 2 ही क्लासेस हैं, 2 ही लेवल हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा रेफ्यूज, एक प्रोटेक्टेड, डेंजर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, एक सेफ प्लेस में आना, उसके लिए बोला जाता है रेफ्यूज।
एंड फिर उसके बाद आता है गैबार्डाइन, ट्विल वीव के जो कॉटन ट्विल से बना हुआ कॉटन होता है, जो रेन फैब्रिक या फिर रेन फैब्रिक जो स्पन होता है बसे बना होता है। ये एंकल लेंथ के कोट होते हैं ऐसे टाइप के, जो कि आपके स्क्रीन पे है। कॉरिडोर, लंबे पतले रास्ते जो कि किसी बिल्डिंग में होते हैं, स्कूल के कॉरिडोर्स, बिल्डिंग के कॉरिडोर्स। एंगलिंग, किसी एक पर्टिकुलर एंगल की और मुड़ना, डायरेक्ट करना उसकी ओर। स्लैंटिंग, गिरता हुआ डायगोनल डायरेक्शन में लीन होता हुआ। फिर उसके बाद आता है होलो रोर, मतलब लाउड साउंड सुनाई देना जिसमें थोड़े थोड़े गैप्स हो रहे हो, मैंने बहुत जोर से, हमें दूर दूर से जैसे हल्के हल्के इको जैसे आवाज़ सुनाई देती है वैसे। गैस लाइट, जैसे कि पिक्चर में दे रखा है कि ऐसी टाइप की लैम्प जो होती है जो पहले बनाई जाती थी बर्निंग गैस से। फिर उसके बाद स्पिटन्स, जिसमें टोबैको वगैरह थूकने के काम आया जाता है, वो जो कि हमारे रेलवे जो थर्ड लेवल में जो राइटर को मिला था कि फ्लोर पे रखे हुए थे। स्नैप्ड ओपन, मतलब अचानक से जो कोई जैसे वो गोल्डन क्लॉक जो होता है उसे, जैसे वो एक इंसान जो होता है रेलवे प्लेटफॉर्म में जो मिलता है उसे जैसे अचानक से स्नैप्ड ओपन करता है, अचानक से खोलता है, क्विकली ओपन समथिंग। फिर उसके बाद डर्बी हैट जो आया था, ये जो हैट है इसे डर्बी हैट बोला जाता है, ऊपर से राउंडेड क्राउन की तरह है और नीचे जो हैट है फ्लैट है। फिर उसके बाद लेपल्स होता है, जो हमारे ब्लेजर्स होते हैं, कोट होता है, उसमें जो फोल्डेड पार्ट होता है, जो कॉलर का जो हम फोल्ड करके अंदर की ओर रखते हैं, उसे लेपल्स कहते हैं। जो कि पुराने लेवल में उसे क्या मिला था, छोटे छोटे लेपल्स वाले लोग कोट पहने हुए थे, वो उसने मार्क किया था। फिर उसके बाद हैंडल बार मोस्टेज जो है कि स्क्रीन में है वो है, उसे कहा जाता है हैंडल बार मोस्टेज। वाइड थिक मोस्टेज विथ एंड्स कर्विंग स्लाइटली अपवर्ड, ऊपर की ओर को जा रहे थे। ऐसे टाइप के मोस्टेज वाले उसे इंसान मिले थे उस थर्ड लेवल में। साइड बर्न्स, हेयर्स दैट ग्रो डाउन अ मैन्स फेस इन फ्रंट ऑफ हिज ईयर्स, ईयर्स के सामने जो मैन के फेस में जो बाल उगते हैं उन्हें साइड बर्न्स कहा जाता है, उस समय में जो फैशन में था उस समय। लैग ऑफ बटन स्लीव्स, अ स्लीव विच इज फुल एंड लूज ऑन द अपर आर्म, ऊपर वाले आर्म में जो कि फुल होती है लेकिन लूज लूज होती है, बट नीचे जब क्लोजिंग फिटिंग में अपने फोर आर्म में और रिस्ट में वो चिपक चुकी होती है, माने क्लोज हो जाती है, क्लोज फिटिंग तक हो जाती है। फिर उसके बाद आता है हमारा लोकोमोटिव। लोकोमोटिव इजली किसी मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जो मूविंग वगैरह के लिए। स्टिक, मतलब किसी चीज का पाइल हो, जैसे टाइडी पाइल ऑफ समथिंग। सो दिस वाज इट। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यू कैन गेट दिस PDF in the description below. Do like, share and subscribe the channel.